अच्छा, तो कैसे आपके मन को शांति मिलेगी? क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवत महापुराण लिखो। देखो, 17 पुराणों की रचना वेद व्यास जी कर चुके हैं और आज तक मन में शांति नहीं है। लेकिन आज 18वां पुराण लिखने जा रहे हैं। इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें ऐसी कौन सी नई बात है जिससे मन को शांति मिल जाएगी? सीधी सी बात है। देखो, किसी व्यक्ति के जीवन में यदि परिवार होगा तो मोह होगा ना, यदि धन होगा तो अहंकार होगा, यदि उसका कोई शत्रु होगा तो उसके प्रति द्वेष होगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन भगवान कृष्ण का जो जीवन है एक ऐसा विचित्र जीवन है। 16,108 पत्नियां होने के बाद उनके प्रति कोई राग नहीं है। इतना बड़ा परिवार होने के बाद उसमें कोई मोह नहीं है। इतने दुश्मन होने के बाद में किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। सब असीमित है, आप देख लो। लेकिन कहीं किसी भी तरह से यह सिद्ध नहीं होता कि भगवान कृष्ण के जीवन में उसका कहीं कोई प्रभाव दिखाई दे रहा हो। तो एक ऐसे महापुरुष की कथा जब लिखेंगे तो मन को शांति आएगी। प्रसंग कहां से लिया? दुर्योधन मरने जा रहा है, मृत्यु की अंतिम घड़ियों पे गिन रहा है। यदाम्रधे कौरव सृजयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरावीद गदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुरा। भीम की गदा के द्वारा दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया गया है और वो मौत के अंतिम सफर को गिन रहा है। अच्छा, जो व्यक्ति मरने जा रहा हो, जीवन के अंतिम क्षणों को गिन रहा हो, तो उसको क्या कहना चाहिए? बोलो, राम राम श्याम श्याम गोविंद हरे गोपाल हरे, भगवान नाम बोलना चाहिए। अच्छा, वो मरने जा रहा है और मरते मरते कह रहा है कोई 5 पांडवों की गर्दनें हमें काट कर ला दे तो हम उसे आधा राज्य दे देंगे। अब आप इससे पूछो कि जब ये खुद मर जाएगा तो राज्य कौन देगा? लेकिन जो लोभी व्यक्ति है उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो मर सकता है लेकिन लोभ की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ सकता। मरने जा रहा है, क्या अजीब सी बात है। अच्छा, इससे भी ज्यादा बात अजीब ये लग रही है कि गुरु जी का पुत्र जो अश्वत्थामा है वो कह रहा है कि मैं ये काम कर दूंगा। तो इस दुर्योधन को सोचना चाहिए कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा रहा तो आज तक तो इसने पांडवों की गर्दनें काट नहीं पाई, आज कैसे काट देगा? लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हम 5 पांडवों की गर्दनें काट के ला देंगे। बड़ी अच्छी बात है। इतिहास में, पुराण में ऐसे 7 लोगों की चर्चा है जिनके आने का वर्णन तो पुराण ने किया, लेकिन आज तक उनके जाने का कोई वर्णन नहीं है। ये 7 लोग केवल आए लेकिन गए नहीं। आज तक इस धरती पर राम आए, कृष्ण आए, लेकिन शरीर को छोड़ के चले गए। लेकिन ये 7 लोग अभी भी शरीर को लेकर इस दुनिया में, अभी भी शरीर को लेकर उपस्थित हैं। कौन? नाम सुन लीजिए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण चिरजीवी आज भी धरती पर शरीर को लेकर के विद्यमान है।
अश्वत्थामा तो नित्य प्रातः काल जग करके आज भी दतिया में अभिषेक करने आता है। आज भी नित्य सुबह पीताम्बरा माई दतिया आप लोग कभी गए हो, ये वहां पर अभी भी अभिषेक करने आता है। हमारे गुरुदेव भगवान तो वहां बहुत रहे। पूज्य स्वामी जी के द्वारा ही गुरु जी को लाल कपड़े मिले। पूज्य स्वामी जी ने ही आदेश किया तो वो जाकर के वृंदावन में फिर उन्होंने संन्यास लिया। तो ये पुरानी बात कर रहा हूं मैं। 10 महाविद्या की जो स्थापना वहां हुई है उसमें अश्वत्थामा के द्वारा ही है। स्वामी जी को अश्वत्थामा ने कहा, तंत्र स्वामी जी को अश्वत्थामा ने दिया और वहीं से आज भी विश्व की सबसे बड़ी पीठ है तंत्र की। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि वो आज भी है। अब जरा यह बात समझने वाली है कि वो कह रहा है 5 पांडवों की गर्दनें हम काट करके ला देंगे। तो पराक्रम तो ठीक है, ऐसा कर सकता है, लेकिन कई बार लोगों को सोचना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को यदि कह रहे हो कि मैं ऐसा काम कर दूंगा, मेरे अंदर इतनी ताकत है, तो उसमें आपको एक बार चिंतन करना पड़ेगा कि ऐसा आप केवल कह रहे हैं, ऐसा संभव नहीं होगा। क्यों? यदि किसी में ताकत है तो वो क्यों नहीं कर सकता है? तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वह ताकत का उपयोग कहां कर रहा है। इस पर निर्भर करेगा कि वो सफल होगा कि नहीं होगा। अरे जिसमें ऊर्जा है वो तो कहीं भी सफल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि उस ऊर्जा का दुरुपयोग कर रहा है, कुमार्ग में लगा रहा है, तो निश्चित तौर पे वह ऊर्जा वो सफल नहीं होगी। यह रामायण प्रमाणित कर रही है। जेम कुपंथ पग धरत खगेसा, जा रहा है तो उसका तेज तन बुद्धि वो काम नहीं करेगा। आप विचार कर लीजिए कि जिस रावण के चलने से धरती हिलती हो, और वही रावण जब सीता माता को लेकर के गया तो 110 शीस स्वान की नाही, वो ऐसे जा रहा है जैसे कोई कुत्ता जा रहा हो। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जब आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग सन्मार्ग पर करेंगे, सदकर्मों में करेंगे, तो उसमें भगवत भक्ति और भगवान की कृपा का संचार रहेगा। और यदि आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो वो भगवान की कृपा चली जाएगी, भीतर से आत्मबल टूट जाएगा। तो ये अश्वत्थामा अधर्म करने जा रहा है। मैं 5 पांडवों की गर्दनें काट करके ला दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। अब ये समझ में नहीं आया कि आखिर अश्वत्थामा ऐसा कर सकता है क्या? जब महाभारत की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी हुई तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि बाबा आप सबसे वयोवृद्ध हैं, इन दोनों सेनाओं में ऐसा भी कोई बहादुर है
जो अकेले ही 18 अक्षौणी सेना को मार दे? बोले है। कौन? एक तो मैं स्वयं, मैं भीष्म, यदि अपने पर आ जाऊं तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक 18 अक्षौणी सेना को मार सकता हूं अकेले ही। तो बाबा तुम्हारे अलावा भी कोई होगा? हां। कौन? द्रोण को चाहिए 3 दिवस। गुरु द्रोणाचार्य को 3 दिन लगेंगे। 3 दिन में गुरु द्रोणाचार्य 18 अक्षौणी सेना को मार सकते हैं। द्रोण को चाहिए 3 दिवस, अर्जुन पल में संघार सके। और जितनी देर में आंख का पलक गिरेगा, उठेगा, उतनी देर में अर्जुन 18 अक्षौणी सेना को मार सकता है। अर्जुन पल में संघार सके। अब बस 3 घड़ी में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार। सेना सारी मार सके, ये सेना सारी मार सके। और अश्वत्थामा 3 घड़ी में 18 अक्षौणी सेना मार सकता है। 3 घड़ी में। सोचो आप कितना बड़ा बहादुर है। उसकी बहादुरी में तो कोई उंगली नहीं उठा सकता है। बहादुर तो है, लेकिन वो बहादुरी आज काम नहीं करेगी, क्योंकि कुपंथ के मार्ग पे जा रहा है। समस्या ये है, पांडवों को काटने जा रहा है। पांडवों को मारना, पांडवों को काटना, ये तो उसके बस की बात नहीं है। लेकिन हां, एक अधर्म तो करेगा, एक अन्याय तो होगा। द्रौपदी के 5 बालक हैं। अब 5 बालकों में 5 ही पांडवों की 5 संतानें हैं। भीम का बालक भीम जैसा, अर्जुन का बालक अर्जुन जैसा, बिल्कुल पिताजी जैसी शक्ल है। और एक ही जगह 5 सो रहे हैं। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वह बाल। 5 सोते हुए बच्चों की गर्दनें काट दी। लेकर के गया दुर्योधन, मैं 5 पांडवों की गर्दनें ले आया हूं। ला ला, पहले भीम का सिर दे। भीम के बालक का हाथ सिर में दिया तो वो छूते ही फूट गया। एक बात करूं अश्वत्थामा, ये भीम का सिर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? भीम के सिर को यदि लोहे में मार दो तो लोहा टूट जाएगा। ये तो तूने भीम के बच्चे को मार दिया। एक बात बताऊं अश्वत्थामा, मैं पूरे जीवन इतना बुरा व्यक्ति रहा, मैं कह नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। आज तक मैं कभी नहीं रोया, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख हुआ। अरे मेरे नहीं थे, मेरे भाई के थे, वंश तो चलता रहता, तूने तो परिवार ही नष्ट कर दिया। अश्वत्थामा, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुझे इसका दंड मिलेगा, चिंता मत कर। दुर्योधन भी अंतिम में परिवार के लिए बहुत रोया। इसका मतलब क्या है? खून के रिश्तों में कितनी भी दूरियां आ जाएं, लेकिन वो बदले नहीं जा सकते हैं। कभी तो उसके लिए रोते हैं। आज दुर्योधन को भी दुख हुआ, कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, मर गया। इसको वरदान था, सुख दुख सम होगा तब मरना पड़ेगा। और जिस माई के 5 बच्चे काटे गए हैं, उसी द्रौपदी के चरित्र को कितना बड़ा चरित्र कहा जा सकता है। 5 बच्चे काटे गए, और काटने वाला कौन है? काटने वाला है अश्वत्थामा। और उसे अर्जुन बांध के ले आया रथ के पीछे। ततो प्रथम